इससे मौजूद हूँ हम बढ़लगंज गोरखपुर में। आप मेरे सामने देख सकते हैं एक विद्यालय है शबनम मेमोरियल इंटर कॉलेज। बड़ा मामला खुल के आया है सामने कि जहाँ पे एक विद्यार्थी के साथ साथ टीचरों को सिर्फ इस वजह से निकाल दिया गया है कि वो तिलक लगा के आते थे। यहाँ पे वो लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पे पुलिस प्रशासन भी यहाँ पे है। अब हम जानते हैं पूरा, इनसे बात करते हैं पूरा मामला क्या है, क्योंकि यहाँ पे जिस तरीके से धरना दे रहे हैं इस बात का ये गवाह है। कहीं ना कहीं ये विद्यालय प्रशासन के लिए एक सवाल उठता है। क्या नाम है सर? क्या पूरा मामला है बताएं। जी, मेरा नाम मन्नू यादव है। मैं 18 वर्षों से अंग्रेजी अध्यापक के रूप में कार्यरत रहा हूँ। मुझे कमेटी के सदस्य दोहरी घाट, वहाँ वो श्री इकबाल अहमद सर फील्ड अफसर थे, मेरा बहुत नाम सुने थे। इनके यहाँ कोई अंग्रेजी का अध्यापक टिकता नहीं था। बार बार जो है टीचरों को वो ले आते थे, वो भाग जाते थे। मुझसे 3 साल तक मेरे घर पे जाकर फैजुल हक सर, इकबाल अहमद सर रिक्वेस्ट करते रहे। मैंने कहा ठीक है सर, मैं पढ़ा दूंगा। और इसके बाद मैं आया, यहाँ पढ़ाना शुरू किया। इस स्कूल की नींव पड़ी, तब से मैं निरंतर पढ़ाता रहा हूँ। निरंतर मैं यहाँ पढ़ाता रहा हूँ। अचानक कल मुझे बिना कारण बताए निकाल दिया गया। और जो वाइस प्रिंसिपल, जो कार्यवाहक प्रिंसिपल हैं, सीधे ये बोल रही हैं कि आपकी क्षमता नहीं है, पढ़ा नहीं पाते हैं, आप सोते हैं। जबकि सर ऐसी कोई बात नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि दुर्व्यवहार किया जाता है। आप 9 बजे अगर इस स्कूल में एंट्री मार लेते हैं तो 3:30 बजे, 4 बजे, 5 बजे तक छोड़ा जाता है। कब से इस विद्यालय में आप पढ़ा रहे हैं? जी 2004-06 से पढ़ा रहे हैं। 4 में आए, 2 साल वहाँ 2 घंटे पढ़ा चले जाते थे। फिलहाल 6 से रेगुलर मैं इस स्कूल में पढ़ा रहा हूँ। अभी धरना आप क्यों दे रहे हैं? जी मैं कल मुझको जब अचानक सूचना दी वाइस प्रिंसिपल कि आपको कल आना नहीं है, और ढेर सारे साथियों को उन्होंने मना किया, तो मैं कहा कि मुझे कारण बताओ, नोटिस दे दीजिए। मुझे मौका नहीं दिया गया। और मैंने कहा कि आज भी हम कर्ज में हैं, कोरोना काल में हमको फुल सैलरी नहीं दी गई, तो मुझको दे दीजिए और ये कल शाम तक मुझको इन्फॉर्म कर दीजिए। लेकिन इन्होंने इन्फॉर्म नहीं किया। मैं आया हूँ, इनको बार बार फ़ोन कर रहा था, फ़ोन नहीं उठाई हैं, किसी तरह से आई हैं। और जो मैं पूछा हूँ तो संतोषजनक जवाब नहीं दिए हैं। कह रहे हैं कि आप सोते हैं कमरे में, आप बच्चों को ठीक से पढ़ाते नहीं हैं, आपकी क्षमता घट गई है। और अभी बोल रहे हैं कि अभी लोग आ रहे हैं सर, बात करेंगे कमेटी के लोग, लेकिन अभी तक कोई नहीं आया। इसलिए मैं अभी अचानक यहाँ बैठ करके कमेटी का इंतजार कर रहा हूँ। कितने से ये लोग कह रहे हैं कि तिलक लगाने की वजह से लोग? हाँ सर, मुझको खुद बोला गया था कि आपको प्रिंसिपल बनना है कि नहीं। सर मैं प्रिंसिपल का दावेदार था, सारा मसला यहाँ भी है, लेकिन मुझको नहीं बनाया गया। मुझे अफसोस नहीं है, आपका स्कूल, आप किसको प्रिंसिपल बनाए, कोई बात नहीं। लेकिन मुझको बोला गया था कि आप, मैं साफे बांध कर आता था, कहा कि ये सब हटा दीजिए, प्रिंसिपल बनना नहीं है क्या। और मेरे सामने ये बच्चा जो है अभिषेक त्रिपाठी, मेरे सामने 4 दिन लगातार इसको बाहर निकाल करके कहा गया कि ये तिलक उलक लगा के आना बंद करो। मामला उठा था, लेकिन मैं डर के मारे मैं नहीं बोला। लेकिन नैतिक मेरा समर्थन प्राप्त था, क्योंकि ये धर्म की बात है, संस्कार की बात है, समाज की बात है। हम अपने धर्म को नहीं छोड़ सकते। मैं नैतिक समर्थन दिया। हम अपने संस्कार को नहीं छोड़ सकते किसी भी शर्त में। लेकिन मैं डर के मारे नहीं बोलता था। लेकिन जब मुझको निकाला गया तो ये सारी बातें मुझको ओपन करनी पड़ रही हैं। कितने टीचरों को निकाला गया? जी 11 टीचरों को निकाला गया है। क्या कुछ नाम है उनका दिखाई? जी अभी दरोगा सर लेकर गए हैं और नाम को जरा आप लोग। कौन सा विषय पढ़ाते थे? जी मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ। अच्छा, ये सारी चीजें क्या रखी? ये सर मुझको बेस्ट टीचर और बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए जो है ये अवार्ड मिला हुआ है। ये प्रशस्ति पत्र मिला है। तो नजदीक करके दिखाएं। हाँ सर, ये इसको भी दिखाएंगे। और सर ये भी मुझको मिला है। और ये एक बेस्ट टीचर सब्जेक्ट इंग्लिश, बेस्ट टीचिंग परफॉर्मेंस अवार्ड 2015 सब्जेक्ट, बिना किसी कारण का मुझको निकाला गया, कुछ बताया नहीं गया। ये सर ये मुझको प्रशस्ति पत्र मिला है। मैं अचानक कैसे खराब टीचर हो गया सर? बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ बेस्ट टीचर, सब्जेक्ट टीचर। ठीक है, इनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम यश वर्मा है। आप इसमें पढ़ते हैं? इसमें हम पढ़ते हैं, 10th में पढ़ते हैं हम। अच्छा। ये जब से हम पढ़ रहे थे इसमें, तब से नहीं होता था इसमें। अच्छा। राष्ट्रगान नहीं होता था। हाँ। फिर उसके बाद जब पुलिस प्रशासन आई, उसी के बाद से इसमें राष्ट्रगान होना शुरू हुआ। और भारत माता की जय बोलना अभी बोला भी नहीं जाता है। अभी भारत माता की जय अच्छा। बोलना चाहिए। और हम एक बार बोल दिए थे
उसी पे हमको मारा गया था। हम उसको बताए थे कि बोलना जरूर, क्योंकि एक बार ऐसे ही अभिषेक त्रिपाठी, और भी मेरे साथ तो तिलक के लिए हुआ था कि तिलक लगाकर, हाँ उसके लिए राष्ट्रगान के लिए एक बार सारे बच्चों से हम बोले कि सभी लोग मिलके एक बार भारत माता की जय बोलते हैं राष्ट्रगान के बाद क्लास में। तो सभी डर से कह रहे हैं नहीं हम नहीं बोलेंगे सर, मारने लगेंगे। तो फिर हाँ ये बोला था, ये उसके बाद बोला, हम उसके पहले बोलते भारत माता की जय, तो हमको मारे नहीं, हाँ बोले बेवकूफ़ हो क्या ऐसे बोलोगे, ऐसा बोले। तो फिर हम सर से बोल भी दिए सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं, कुछ बोले नहीं, उल्टा चलेगा। अभी आप धरना क्यों दे रहे हैं? वही तिलक के लिए मना किया गया था, धमकी भी दी गई थी कि स्कूल से निकाल दिया जाएगा, जाके एनआईसी में एडमिशन करवा लो, तिलक लगा के आना है, शिखा रखना है, रक्षा सूत्र पहनना है, तो विद्यालय में पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, और ये सब कहा गया था। और सर भी थे साथ में ही। अच्छा, और कोई बात है क्या इस समय? तो और वही शादी में वो यहाँ पे मांस मदिरा भी बनता है, क्या क्या यहाँ पे शादी भी होती है कहीं। कौन सी क्लास में है? क्लास 10th में थे जब ऐसा किया इन्होंने, तो निकल गए। अच्छा, आपको निकाल दिया गया है? निकल गए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मामला आया है, कहीं ना कहीं एक टीचर को और जो बच्चे हैं उनको तिलक लगाने की वजह से निकाल दिया गया है, और जो टीचर को निकाला गया है उसको कहीं ना कहीं बेस्ट परफॉर्मेंस का अवार्ड भी दिया गया था इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए, लेकिन आज बिना बताए, बिना कोई कारण के उनको निकाल दिया गया है। आपको मैं बता दूं यहाँ पे तमाम लोग मौजूद हैं, इनसे भी थोड़ा बात करेंगे और जानेंगे। क्या नाम है? उमेश कुमार यादव। अच्छा, क्या सर है, बताए पूरा मामला। मैं मैथ्स का टीचर था, इसमें मुझे कहा गया कि आप थोड़ा लेट करते हैं, बस इसकी वजह से यहाँ पर हमको निकाला गया है, जो कि ऐसा कोई बात नहीं है। कब से आप पढ़ा रहे थे सर? हम 2017 से पढ़ाते थे। हाँ, कोरोना काल का हम लोगों को पेमेंट भी नहीं दिया गया, बच्चों से सारा फीस लिया गया, लेकिन कोरोना काल का पेमेंट हम लोग को नहीं दिया गया। बस यही है, हम लोग सोचते हैं कि जो भी है प्रशासन से, शासन से हम लोगों को जो है न्याय मिले। आपको कुछ ऐसा महसूस हो रहा है कि भेदभाव की तरह कुछ? हाँ, भेदभाव हो रहा है यहाँ पर। हाँ, भेदभाव हो रहा है। जो बच्चे टीका वगैरह लगा के आते हैं उनको मना किया जाता है, और लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं यहाँ पर जो मुस्लिम धर्म के हैं उनको नहीं मना किया जाता है, लेकिन हिंदू धर्म का जो भी है वहाँ पर खिलाफ किया जा रहा है। तो आप देख सकते जी, तिलक मिटाने तक को कहा गया था, और कहा गया था कि मतलब दूसरे धर्म के लिए कि वो भी लोग लगा के आते हैं, उनका कोई बात नहीं है, मगर मेरे तिलक लगाने से उनको दिक्कत थी। कौन से विद्यालय में इसमें पढ़ रहे हैं आप? अभी तो फिलहाल हम नेशनल इंटर कॉलेज में एडमिशन करवा लिए हैं, तो इसमें से निकलना है। किसमें पढ़ते थे आप? पहले इसी में पढ़ते आए हैं, बचपन से इसमें पढ़ते हैं। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं इनका कहीं ना कहीं ये आरोप लगाया जा रहा है विद्यालय प्रशासन पे, और प्रशासन भी यहाँ पे आई थी, उनका भी इनको कहीं ना कहीं समझाने का किया जा रहा है। यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? प्रणाम, सूरज कसौदन मेरा नाम है। मैं भी इस विद्यालय का छात्र रहा हूँ। तो सर जो भी हम लोग के बहुत अच्छे थे और किसी प्रकार का इनमें कोई कमी नहीं था। लेकिन जो अभिषेक भाई बता रहे हैं कि तिलक लगा के उनको निकाला गया, तो ये वाकई में निंदनीय है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ, और मेरे साथ जितने भी युवा साथी हैं मैं सर के साथ हूँ, और इनके साथ मैं कदम से कदम मिला के चलूँगा। जो भी इनके लायक होगा, सेवा हमारे लायक मैं इनके लिए करूँगा। अभी एक बच्चे ने बताया कि यहाँ पे राष्ट्रगान नहीं होता था। जी बिल्कुल नहीं होता था। मैं इस विद्यालय का खुद छात्र रहा हूँ। मैं लगभग 6 वर्षों से मैं इस विद्यालय में पढ़ा हूँ, लेकिन राष्ट्रगान नहीं होता था सर। यहाँ पे कोई प्रार्थना तक नहीं होता था यहाँ पे। कोई प्रार्थना भी नहीं जी होती? नहीं जी कुछ नहीं। कब से ये होना स्टार्ट हुआ है? सर इसके बारे में मैं नहीं बता सकता हूँ। लगभग 1-2 साल से। सतीश उमर जी जो हमारे मतलब यहाँ के पत्रकार हैं, उनके द्वारा ये कार्य किया गया। उनके कहने के बाद से यहाँ पर जब प्रशासन आया कि यहाँ पे कोई प्रार्थना या राष्ट्रगान वगैरह होता है कि नहीं होता है, उसके बाद ये चालू किया गया कि राष्ट्रगान यहाँ पे होना। और होने के बाद भारत माता की जय वगैरह कुछ नहीं बोला था। कोई किसी बोलने पर उसको बोला था क्यों ऐसा कर रहे हो। अच्छा, क्या बता रहे हैं आप? जो तिलक के लिए उन्होंने मना किया था, उस दिन कहा गया था कि फ़ोन लेके आना है, वैक्सीनेशन होने वाला था, फ़ोन लेके आना है, उस दिन कहा गया था। तो हमको पता था तिलक के लिए मना आज भी करेंगी, तो रिकॉर्डिंग ऑन करके जेब में रख लिए थे हम कि रिकॉर्ड करके जरूर थाने में एक बार लेके जाएंगे। तो ये रिकॉर्ड भी हुआ है। उन्होंने तिलक के लिए मना किया और कहा कि आगे से तिलक लगा के आए तो स्कूल से निकाल दिया जाएगा। हाँ, आवाज वो ही आएगा, ढूंढना पड़ेगा, वो भी नीचे होगा। ढूंढ लीजिए। यहाँ पे कुछ लोगों से हम बात करते हैं। कहाँ से हैं आप? यही कस्बे से हैं। क्या नाम है? सुहेल अंसारी।
क्या लग रहा है कि ये जो चीज़ें की जा रही हैं आपको इसमें? हाँ सर, बहुत अच्छे टीचर हैं, टीचर अध्यापक सही हैं? बहुत अच्छे, हम इनसे पढ़े हुए हैं। अच्छा, अभी 1 साल हुआ हम इस स्कूल से निकले, पास आउट हो गए। तो इनके साथ जो हुआ है वो सही हुआ है या गलत? नहीं, गलत हुआ इनके साथ। तो यहाँ पे लोगों का ये भी मानना है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंदन कुमार है, मैं कस्बा बढ़न का स्थानीय हूँ, विद्यालय का स्थानीय व्यक्ति हूँ, मेरा पास में ही मकान है। देखिए, मेरे कहने का तात्पर्य ये है, जो भी विद्यालय इस तरह के कार्यों को बढ़ावा देता है कि तिलक न लगाना, राष्ट्रगान न करना, ये राष्ट्र की मर्यादा को, हिंदू समाज की मर्यादा को कलंकित करता है। अब बताइए, किसी धार्मिक पर्वों पर अगर हिंदू का लड़का तिलक लगा के मंदिर नहीं जाएगा तो क्या टोपी पहन के जाएगा? तो मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। और 70% लगभग हिंदू के बच्चे इस विद्यालय में पढ़ते हैं, 70% हिंदू के बच्चे इस विद्यालय में पढ़ते हैं। और मैं आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूं कि हमारे हिंदू समाज के जितने भी बच्चे हैं, अभिभावक हैं, पेरेंट्स हैं, अपने बच्चों को इस तरह के विद्यालय में न पठन पाठन कराएं और जो हमारी संस्कृति से, जो हमारी सभ्यता से जुड़े हैं, उस विद्यालय में ही अपने बच्चों का पठन पाठन कराएं। मैं केवल यही कहना चाहता हूं कि न्यूज़ चैनल के माध्यम से। आप क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि स्कूल एक मंदिर होता है और स्कूल में अगर भेदभाव सिखाया जाएगा तो ये कतई कोई भी नहीं बर्दाश्त करेगा। और जैसा सुनने में आ रहा है कि शादी विवाह के अन्य कार्यक्रमों में मांस और मदिरा भी चलता है इसमें, और उस बच्चे को निकाला गया लगभग 1 महीने पहले तिलक के लिए। ऐसा क्यों है? स्कूल किसी भी मंदिर में तिलक लगाने के लिए मना किया जाता है? ये घोर निंदा ही है। हम लोग विद्यालय को जो है मंदिर के समतुल्य समझते हैं। हाँ। और ये एक शिक्षा का स्थान है, पवित्र स्थान है। यहाँ पर इस तरह का कोई भी घृणित कार्य नहीं होना चाहिए। मैं और मेरे साथ पूरी यहाँ पर आवाम जो भी खड़ी है, इस पूरे घटना का क्रम का जो है घोर निंदा करते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए और आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से जन जन तक ये संदेश पहुँचाया जाए। मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपको देता हूँ।